मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि गॉड के सामने बैठकर प्रे कर रही होती। जब उसका प्रे खत्म हो जाता है तो वो उठती और धीरे से सारे सामान को ले लेती। फिर मदर नन जिस कमरे में सो रही होती है उस कमरे में दाखिल हो जाती और चोरी छुपे जाकर जो कुबाट होता है उसके अंदर से चाबी का गुच्छा निकाल लेती है और भागते हुए चर्च के बाहर निकल जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि उसे कुछ राज पता चल गया हो और वो कैसे भी करके इस जगह से भाग जाना चाहती। गेट के पास पहुंचती वो इतनी घबराई होती है कि उसका शरीर और उसका हाथ कांप रहा होता है। अब वो चाबी लेकर ताले को खोलने की कोशिश करती और बार बार पीछे भी देख रही होती। तभी हम देखते हैं 4 लोग वहां पर आ जाते हैं जिनका चेहरा ढका हुआ होता है। अब वो लड़की कैसे भी करके ताले को खोल लेती है और गेट जैसे ही खोलती है जंजीरों से भी ताला लगा हुआ होता है, लेकिन थोड़ा सा रास्ता होता है। उसी रास्ते से निकलने की कोशिश करती और वो कामयाब भी हो जाती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। तब तक वो चारों लोग उस गेट के पास आ जाते हैं और उसमें से एक बंदा उस लड़की का पैर पकड़ लेता है और उसे खींच लेता है और बुरी तरह से उस लड़की के पैर को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं उस लड़की को ताबूत में बंद कर दिया गया होता है, जिंदा है, और वो लड़की चिल्ला रही होती है, मदद मांग रही होती है, किसी को निकालने के लिए कह रही होती है, लेकिन उसका आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं होता है और वो लड़की जिंदा है ताबूत में दफन हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है सिसिलिया नाम की एक जवान और खूबसूरत नन पर। सिसिलिया अपने चर्च को छोड़कर दूसरे चर्च में जाने के लिए आई हुई होती है। सिसिलिया को एक बंदा लेने के लिए भी आता है और सिसिलिया उस बंदे के साथ उस चर्च की तरफ निकल पड़ती है। सिसिलिया पहले जिस चर्च में रहती थी वो चर्च बंद हो चुका होता है। अब सिसिलिया जिस चर्च में जाने वाली होती है वो चर्च आ जाता है। हम देखते हैं वो चर्च वही होता है जिस चर्च में उस लड़की के साथ वो घटना घटी हुई होती है। सिसिलिया अंदर जाती है। हम देखते हैं अंदर में बहुत सारे नन भी होते हैं। सिसिलिया से मिलने के लिए एक मदर नन आती है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही होती है और सिसिलिया से कहती है कि उसे गॉड ने भेजा है और गॉड के नाम पर सिसिलिया की बहुत तारीफ भी करती है। वहां पर एक लड़की भी खड़ी होती है जिसका नाम इजाबेला होता है। मदर नन इजाबेला को कहती है कि वो ले जाकर सिसिलिया को उसका कमरा दिखा दे और इजाबेला सिसिलिया को लेकर कमरे की तरफ निकल पड़ती है और रास्ते में इजाबेला सिसिलिया को इस चर्च के बारे में बहुत कुछ बताती है, जैसे ये चर्च किसने बनाया था, इसकी स्थापना किसने की थी, बहुत सारी बातें चर्च के बारे में सिसिलिया को बताती है। बात करते हुए यहाँ पर सिसिलिया के कमरा आ जाता है। अंदर में जाने के बाद सिसिलिया इजाबेला को थैंक्स कहती है, लेकिन इजाबेला सिसिलिया की बातों से और उसके व्यवहारों से ये पता लगा लेती है कि सिसिलिया बहुत ही मासूम और भोली है और यहाँ पर सिसिलिया को लगता है कि इजाबेला उसकी तारीफ कर रही है, इसके लिए वो फिर थैंक्स भी कहती है। लेकिन यहाँ पर इजाबेला सिसिलिया को बताती है कि वो उसकी थैंक्स ना करे, बल्कि यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। अब सिसिलिया इस बात को समझ नहीं पाती, लेकिन यहाँ पर इजाबेला फिर सिसिलिया से कहती है कि थोड़ी देर में समारोह स्टार्ट होने वाला है तो वो थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाए। अब ये कहकर वो चली जाती है। फिर सिसिलिया नन वाले कपड़े को पहनती है और फिर उस समारोह में जाती है जहाँ कई सारे नन और मदर नन और फादर भी होते हैं। अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात फादर तुरुस्की से होती है जो कि सिसिलिया से बातें करता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत पूछता है। फिर सिसिलिया जो मेन फादर होते हैं उसके सामने जाती है और बैठ जाती है। वो फादर जो होता है सिसिलिया के गले में एक माला डालता है और फिर सिसिलिया से शपथ लेलवाता है और ये कार्यक्रम और ये समारोह खत्म हो जाता है। सभी खाने के टेबल पर आते लिया एक जगह पर खड़ी होकर कुछ पी रही होती है। वहां पर फादर तुर्स्की भी आ जाता है जो कि सिसिलिया से उसकी पढ़ाई को लेकर और उसके बारे में कुछ बातें पूछता है। सिसिलिया भी थोड़ी बहुत अपने बारे में उसे बता देती है। फिर सिसिलिया भी फादर तुर्स्की से उसकी पढ़ाई के बारे में और कुछ बातें पूछती है। तो फादर तुर्स्की भी सिसिलिया को बताता है कि जब वो जवान था और जब वो पढ़ता था तो उसे साइंस में बहुत ही दिलचस्पी था। बातें बढ़ने लगती, सिसिलिया को अजीब लगता है और वो फादर तुर्स्की से कहकर वॉशरूम जाती जहां वो अपने आप को साफ करती, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और सिसिलिया उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। फिर एक दरवाजा आता है, वो बहुत दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होती है और एक अलग ही जगह पर वो पहुंच जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद सिसिलिया को कोई दिखाई देता है जो कि यीशु मसीह की स्टैचू के नीचे लेटकर कुछ बड़बड़ा रहा होता है। सिसिलिया जब उसके पास पहुंचती तो नीचे जो भी लेटा हुआ होता है वो सिसिलिया की तरफ देखता है। हम देखते हैं उसके चेहरे पर कोई कपड़ा या फिर चमड़े जैसा कुछ लगा हुआ होता है। सिसिलिया ये देखकर
डर जाती है और मदद बुलाने के लिए जैसे ही जाने वाली होती है, वहां पर मदर नन आ जाती है, जो कि सिसिलिया को रोक लेती है और उसे पकड़कर यीशु मसीह का जो टेस्यू होता है वहां पर लेकर जाती है और वहां से एक कील निकालती है, जो कि सिसिलिया के हाथों में रख देती है और उसके बारे में और गॉड के बारे में बहुत सारी बातें उसे कहने लगती है, जो कि अब सिसिलिया के सर के ऊपर जाने लगता है। उसे अजीब लगने लगता है, उसे चक्कर आने लगता है और थोड़ी देर बाद ही सिसिलिया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सिसिलिया बादरी के पास आती है और कुछ जो है ना गलतियां उसने जो की होती है उसकी माफी मांगने लगती है, लेकिन बादरी उसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता है। अब सिसिलिया बादरी को देखने लगती है, लेकिन अचानक से पीछे से 2 हाथ आता है और सिसिलिया को पकड़कर खींच लेता है और उसे नीचे लेटा देता है। सिसिलिया सामने देखती तो लाल मार्क्स वाले जो है ना खड़े होते हैं और उसमें से एक सिसिलिया पर हमला कर देता है, लेकिन ये सिसिलिया का एक सपना ही होता है। सीन शिफ्ट होता है, वहां पर इजाबेला होती है जो कि सभी को बता रही होती है कि किस तरह से जो नन बीमार है उसकी देखभाल करनी है। फिर जो कपड़े धुले हुए होते हैं उसे सभी जो है ना सुखाने के लिए रख देते हैं और जितने भी सिस्टर नन होती है सभी एक जगह पर जाकर नहाने लगते हैं और सभी एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब सिसिलिया भी वहां पर होती है, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती है और वो उल्टियां करने लगती है। अब जितने भी फादर होते हैं या फिर नन मदर होती है सभी जो है ना सिसिलिया को एक कमरे में बुलाते हैं और सभी सिसिलिया की तरफ देखते हैं और सवाल पूछने लगते हैं कि क्या उसका किसी लड़के के साथ संबंध है, क्या उसने किसी लड़के के साथ संबंध बनाया है। अब सिसिलिया हैरान होती है कि आखिर ये लोग जो है ऐसी बातें पूछ क्यों रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिसिलिया का चेकअप कराया गया होता है और सिसिलिया प्रेग्नेंट होती है। अब ये लोग कंफर्म करना चाहते थे कि सिसिलिया का किसी लड़के के साथ रिश्ता है या नहीं, लेकिन सिसिलिया मना कर देती तो वहां पर एक मशीन लाया जाता है और चेक किया जाता है तो पता चलता है कि सिसिलिया प्रेग्नेंट है, उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। अब सभी जो है एक दूसरे को अजीब नजरों से देखते हैं, ये लोग खुश हो जाते हैं, इन्हें लग रहा होता है कि ये गॉड का बच्चा है, बिना कुछ किए ही गॉड ने जो ना इसके अंदर जो ना एक बच्चे को डाला है। अब ये लोग खुश हो जाते हैं और सिसिलिया इस बात से हैरान होती है। अब सिसिलिया को एक नया पद दे दिया जाता है, इसका लुक चेंज हो जाता है। ये लुक ये गवाह दे रहा होता है कि सिसिलिया अब सभी बाकी नन जो है उनसे बड़े ओहदे में है। अब यहाँ पर सभी लोग जो है सिसिलिया को अब अजीब नजरों से देखने लगते हैं। वक्त रफ्तार से गुजरता है और सिसिलिया का पेट अब बाहर आ चुका होता है। सिसिलिया है ना नहा रही होती है, वहां पर इजाबेला आ जाती है जो कि सिसिलिया पर जो है ना हमला करके उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। अब इजाबेला ऐसा क्यों कर रही होती है? जलन की वजह से। इजाबेला के हिसाब से सिसिलिया को जो मिला था वो उसे मिलना चाहिए था, लेकिन ना मिलने की वजह से वो सिसिलिया को मारने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वहां पर सिस्टर आ जाती है जो कि एन मौके पर आकर सिसिलिया को बचा लिया जाता है। अब सिसिलिया को चेकअप किया जाता है तो उसका बच्चा सही सलामत होता है। अब सिसिलिया फादर से कहती है कि वो हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवाना चाहती है, लेकिन वहां पर फादर सिसिलिया से कहते हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर है वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब सिसिलिया भी कर भी क्या सकती थी और बाहर से जो निकल आती है। अब वो जा ही रही होती है कि हम देखते हैं छत पर से कोई नीचे गिरता है और इसकी आवाज है सिसिलिया के कानों में जाती है। अब सिसिलिया भागते हुए वहां पर जाकर देखती है, वहां पर नीचे इजाबेला होती है जो कि गिरकर मर चुकी होती है। इजाबेला की लाशों को ले जाया जा रहा होता है और पीछे जो ना सिसिलिया भी चल रही होती है। उसी के पास में एक लड़की होती है जो कि सिसिलिया से कहती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। सिसिलिया जो है ना उस लड़की से कहती है कि वो लोग जो है ना यहाँ से नहीं भाग सकते हैं और ये लोग बातें करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन फादर टुरुस्की जो है ना इनकी बातों को सुन लेता है और जो है ना उस लड़की को रोक लेता है। लेकिन वो लड़की गुस्सा हो जाती है और सभी के सामने जाकर उस पर गुस्सा करती है और सभी से कहती है कि क्या उन लोगों ने कभी सोचा है कि यहाँ पर जो ना सिसिलिया किस तरह से प्रेग्नेंट हो गई, यहाँ पर गलत हो रहा है और ये लोग जो ना बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फादर टुरुस्की एक और बंदे के साथ मिलकर जो ना उस लड़की को पकड़ कर ले जाता है। रात हो जाती है, सिसिलिया को कुछ गड़बड़ लग रही होती है, इसलिए वो कुछ चेक करने के लिए बहुत सारे कमरे में जाती है और कमरे में जाते हुए वो जो है ना एक कमरे से बाहर निकलती है तो सामने उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जिसके अंदर से जो है ना चीखने की आवाजें आ रही होती। अब सिसिलिया पास जाकर जो है ना जो छेद होता है उसके अंदर से सामने देखती है तो सामने वही लड़की होती है जिसे चेयर पर बांध के रखा गया होता है और वहां पर मार्क्स वाले लोग भी होते हैं जो कि उस लड़की के जो है ना जबड़े को फाड़ कर जीभ बाहर निकाल कर जो है उसकी जीभ को काट लेते हैं। ये देखने के बाद तो यहाँ पर सिसिलिया थर थर कांपने लगती है, लेकिन पीछे से कोई आ जाता है जो कि सिसिलिया के मुंह को बंद कर लेता है और फिर जो है ना उसे कहता है कि वो यहाँ से कभी नहीं भाग सकती। सिसिलिया डर जाती है, वहां से भाग जाती है। सुबह होती है और सिसिलिया के चीखने की आवाजें सुनकर सभी सिसिलिया के कमरे में जाकर देखते हैं तो सिसिलिया खून से लथपथ होती है क्योंकि उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है। अब उसे हॉस्पिटल ले जाना था। यहाँ पर एक लेडी कहती है कि इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन फादर टुरुस्की नहीं चाहता था कि सिसिलिया को हॉस्पिटल ले जाया जाए, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं था तो मजबूरन जो है ना फादर टुरुस्की जो है ना सिसिलिया को कार में
बैठाता है और जो ना हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में किसी का कॉल आता है और यहाँ पर जो ना फादर टूरिस्ट की अजीब नजरों से सिसिलिया को जो है ना देखता है। सिसिलिया समझ जाती है और मौका देखकर वहां से भागने लगती है और भागते हुए जो है ना चर्च में आती। लेकिन फिर सिसिलिया पकड़ी जाती है और उसे कुर्सी के जो है ना बांध दिया जाता है और फादर टूरिस्ट की जो है ना सिसिलिया को लेकर अपने कमरे में जाता है जहां पर सारे सामान एक्सपेरिमेंट के होते हैं। यानी कि अब हमें पता चलता है कि सभी के पीछे जो है ना फादर टूरिस्की का हाथ है और सिसिलिया के पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो भी जो ना फादर टूरिस्की का ही कारनामा है। अब सिसिलिया ये जानकर बहुत घबरा जाती है। अब फादर टूरिस्की जो होता है ना क्रॉस को गर्म करता है और जो ना सिसिलिया के दोनों पैर पर जो है ना एक छाप सा बना देता है और फिर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। फिर देखते हैं हम सुबह को जो है ना सिसिलिया के चेकअप हो रहा होता है क्योंकि अब सिसिलिया बच्चों को जन्म देने वाली होती है। अब वहां पर सभी चले जाते, सिर्फ वहां पर एक जो है ना मदर नन ही होती है। लेकिन सिसिलिया के सामने एक बहुत बड़ा क्रॉस होता है जो कि उठाती है और उसी क्रॉस से जो है ना मदर नन के ऊपर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाती है। अब सिसिलिया नहीं रुकती है बल्कि उसी क्रॉस से बहुत बुरी तरह से उसके चेहरे को कुचल कुचल कर मार डालती है। फिर सिसिलिया जाती है फादर टूरिस्की की लैब में और वहां पर जाने के बाद चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देती है और लाइटर जलाकर आग लगाना ही वाली होती है कि वहां पर फादर टूरिस्की आ जाता है। जो इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है लेकिन सिसिलिया एक शीशे का कुछ उठाती है और फादर टूरिस्की के सर पर दे मारती है और मौका देखकर बाहर निकलती है और दरवाजे को बंद कर देती है। लेकिन फादर टूरिस्की सिसिलिया के बालों को पकड़ लेता है और छोड़ता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिसिलिया के हाथों में लाइटर होता है, वो जलाती है लेकिन नीचे गिर जाता है। लेकिन किस्मत से नीचे जो है ना पेट्रोल का छिड़काव होता है जो कि आग पकड़ लेती है और फादर टूरिस्की उसके बालों को छोड़ देता है। मौका देखकर वो भाग जाती है और उसे एक रास्ता दिखाई देता है जो कि अंडरग्राउंड का होता है। अंदर जाते जाते वहां पर सामने जो है ना उसे लाशें दिखाई देती जो कि वो लाशों जो है ना रखने की जगह होती है। थोड़ी दूर और आगे जाती तो उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे जाता है और उस रास्ते से वो बाहर निकलने ही वाली होती है कि फादर टूरिस्की आ जाता है, उसके पैर को पकड़कर खींच लेता है और उसे नीचे लेटा देता है और चाकू से उसके पेट को चीरने लगता है ताकि बच्चे को निकाल सके। लेकिन यहाँ पर सिसिलिया के हाथ में होता है वही कील जो कि गॉड के हाथों में ठोका गया होता है। उसी जो है ना कील से दे मारती है, इसे फादर टूरिस्की के गर्दन पर आर पार कर देती है और फादर टूरिस्की का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। अब यहाँ पर जो ना सिसिलिया बाहर निकलती है लेकिन यहाँ पर वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है और वो बच्चे को जन्म भी दे देती है और वो करती है जो कि डॉक्टर को करना चाहिए था। वो सब करने के बाद अब जो है ना सिसिलिया एक बड़े पत्थर को उठाती है और उस बच्चे का चेहरा तो हमें देखने के लिए नहीं मिलता लेकिन इस हिसाब से तो अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वो एक शैतान जैसा ही होगा और सिसिलिया उसे मार डालती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। लाइक सब्सक्राइब करके जाना, मिलेंगे अगली वीडियो में।